Hello and welcome back to Ma Kali Tarot Anirban YouTube channel. Thank you so much for watching this video. मैं यहाँ पे टैरो एंड ओरेकल से देखूंगा कि माँ का क्या एडवाइस है आपके लिए. मैं मैसेज चैनल करूंगा, तो प्लीज़ इन तक वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, जो भी आपको मन चाहे कीजिएगा. सुपर थैंक्स ऑब्वियसली, अगर पॉसिबल हो तो दे सकते हैं आप. बट नाउ ये तो रहा फॉर्मेलिटीज़. अब मैं बात करूंगा कि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ. यूट्यूब में मैं काइंड ऑफ बैक टू बैक वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आपको अपनी इंट्यूटिव जर्नी, काइंड ऑफ इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन मिल सके, इंट्यूटिव जर्नी में आप आगे जा सको. ओके, दैट वाज द डिस्क्लेमर कि ये कलेक्टिव रीडिंग है. आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके रीडिंग को देखिए. जो जो चीज़ आपको लगता है कि आपके लाइफ के साथ रिलेटेड है, वही चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा. एंड फेक एंड स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं आपको कभी प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट नहीं करूँगा. यहाँ पे थोड़ा सा माँ के इमेज ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसीलिए माँ के इमेज का आपके सामने सेट किया हूँ. आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है, आपके लिए क्या मैसेजेस फील कर रहे हैं, माँ कौन सा मैसेजेस आपको दे रहे हैं. डबल टैप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. The strength, nice. The devil reversed. Wow, this is amazing. Three of Wands. I wanted to know strength, clarity. Page of Cups, wow. Devil reverse, clarity. Six of Cups, oh wow. And Three of Wands, clarity. It's like a Three of Swords. Okay, this is great. And bottom of the deck is Knight of Swords. Okay, so I can see that यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप अपने उसूलों के साथ काइंड ऑफ ऑनेस्टली खड़े हुए थे. लाइक आप डिफेंड किए, आपने अपना डिग्निटी के साथ डिफेंड किए, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का धज्जिया नहीं उड़ाए हो. आई थिंक थिंग्स हैव बीन रियली टफ फॉर यू. लाइक बहुत ही ज्यादा टफेस्ट सिचुएशंस चल रहा है आपके पास्ट में, और कहीं ना कहीं डिवाइन से आप मदद मांगे भी एंड डिवाइन से आपको मदद मिल भी रहा है. और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कब खत्म होगा माँ, कब खत्म होगा माँ. मैं पिछले 8 साल से यही जगह पे हूँ, या फिर पिछले 8 महीने से ऐसे हूँ, पिछले 8 वीक से ऐसे हूँ. कब मैं बेटर फील करूंगा, कब मुझे कुछ मिलेगा. आई थिंक यू हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, और यू हैव बीन लुकिंग फॉर अ प्रपोजल, यू हैव बीन लुकिंग फॉर सम क्लैरिटी. और आज माँ का मैसेज है कि आप जिस तरीके से प्रार्थना कर रहे हो, जिस तरीके से कोई काम को कर रहे हो, करते जाओ, करते जाओ. कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप डूइंग व्हाट यू लव टू डू. कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स विद द स्ट्रेंथ मीन्स कि करते करते ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, करते करते ही आपको नया रियलिटी मिलेगा, करते करते ही आपको क्लैरिटी मिलेगा. क्लैरिटी एंड रियलिटी बोथ आर कमिंग. बिकॉज क्या होता है, मुझे जो दिख रहा है कि यू आर वेरी सेंसिटिव किस्म के पर्सन, यू आर वन ऑफ अ काइंड ऑफ डिवाइन पर्सन. तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप वनरेबल हो, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक माँ कह रहे हैं कि आप हमेशा से ही माँ के बहुत करीब रहे हो, और माँ आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से लेके तो गए हैं, बट जस्ट टू टीच यू हाउ टफ यू आर. सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपको यही बता रहे हैं कि जब जब आप एक बार अगर आप पास्ट को रिविजिट करेंगे, बचपन से लेके आज तक जब जब आपको टफेस्ट सिचुएशंस मिला है, उस टाइम पे डिवाइन जैसे तैसे करके आपको मदद किए हैं. कोई ना कोई मदद आ गया है, कोई ना कोई मदद आ गया है. एंड राइट नाउ माँ कह रहे हैं कि आप जिस सिचुएशंस पे हो, उस सिचुएशंस के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है.
आई थिंक पेज ऑफ कप्स यही बताते हैं कि आपके जो आइडियाज है, जो क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में है, उस पे फॉलो करो, उसको फॉलो, उस चीज़ों को फॉलो करो। आई थिंक आप अपनी जगह पे रह के अपना स्टैंड लेके अपने क्रिएटिव आइडियाज को फॉलो करो। और आपको लाइक कितना भी टफ क्यों ना लग रहा है, कितना भी आपको लग रहा है ओ माय गॉड नाउ आई हैव टू लिसन टू देम, नो, क्लियरली से नो टू दिस डिस्ट्रैक्शंस एंड क्लियरली से यस टू योर हार्ट। मुझे लग रहा है कि दिमाग को नो बोलो, हार्ट को यस बोलो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड उसके बाद ये जो डेविल रिवर्स का कार्ड आया है, ये साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हो। वेल, टॉक्सिक साइकिल क्यों क्रिएट होता है? जब हम लोग हमारे ईगो को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जब हम लोग हमारे मन में एक ख्याल लेके चलते हैं कि वी आर स्लाइटली बेटर, वी आर स्लाइटली यूनिक, वी आर स्लाइटली बेस्ट फ्रॉम अदर्स, तब बेसिकली डेविल हम लोगों को ल्योर करते हैं कि देखो तुम कितने महान हो, देखो तुम कितने पावरफुल हो। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है द स्ट्रेंथ विद द डेविल रिवर्स, साफ बात है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे। और हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में थे जहां पे आपको लग रहा था कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको एक ही पैटर्न को फॉलो करते जाना है, आपको आप कभी भी अपने रूटीन को चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक यू हैव बीन स्टक, और आई थिंक माँ आज आपको कह रहे हैं कि अब आप उस स्टबर्न स्टक पैटर्न से बाहर आके जो आपके दिल कहना चाहते हैं, जो आप के लिए बने हैं, वो चीज़ को आप फॉलो कर पाएंगे। आई थिंक सम ऑफ यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन। हो सकता है आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने वाले हो सकता है कि जो काम आप बहुत दिनों से करने के बारे में सोच रहे थे वो करने वाले हो, बट दिस इज बेसिकली वेरी रिस्की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपने अनकन्वेंशनल पथ को फॉलो करने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या फिर आप किसी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे मेथोडिकली। हो भी सकता है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि अब आपको कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ अलग करना है, अब 9 to 5 वो जो टॉक्सिक साइकिल पे आपको नहीं रहना है। सम ऑफ यू आर बेसिकली पुटिंग रेजिग्नेशन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सम ऑफ यू आर बेसिकली सेइंग कि नहीं, मुझे नहीं करना है आपका काम, अब मैं मेरा काम करूंगा। सम ऑफ यू आर सेइंग नो टू अदर पीपल। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ों पे बहुत कोशिश किए हो, बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ों को आप पावर दे दिए हो। आप एक रिश्ते में थे जहां पे आप सिर्फ यही कह रहे थे कि ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 मंजूर है, हाँ 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 हाँ। एंड नाउ अब आप एक ऐसी जगह पे पहुंच रहे हो, तब आप कह रहे हो कि नहीं, इनफ इज इनफ, इससे ज़्यादा मैं नहीं झुक सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ। सो मुझे लग रहा है फाइनली अब आप वो एक एक्शंस लेंगे जो आप हमेशा से सोचते हो। सो यू नो आप अपने ग्रीड को सही तरीके से हरा पाए हो, आप अपने अहंकार को सही तरीके से स्ट्रीक कर पाए हो। आई थिंक द डेविल मतलब क्या है कि आपको लग रहा था कि अगर आप कोई नहीं कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ें नहीं करेंगे, या फिर आप अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, तो शायद आपका लॉस होगा, तो आप रिस्क नहीं ले पा रहे थे या फिर आप फ्री नहीं हो पा रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्रिएटिव फ्रीडम कहीं ना कहीं गुम हो चुका था, आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम मजबूरी। आई थिंक वो मजबूरी को माँ आज खत्म कर रहे हैं। सम ऑफ यू आर फाइनली गेटिंग रिलीफ कि थैंक गॉड मेरा टॉक्सिक साइकिल खत्म हुआ। सम ऑफ यू आर एंडिंग मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ फ्रीडम, यू आर चूजिंग फ्रीडम ओवर अ टॉक्सिसिटी। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे अब फ्रीडम चाहिए, अब मुझे दिल खोल के प्यार करना है, अब मुझे दिल खोल के किसी चीज़ों को जानना है, अब मुझे दिल खोल के काम करना है, मैं किसी कंट्रोल में नहीं रहूंगा। सो यस, यू आर चूजिंग फ्रीडम मीन्स आप चूज कर रहे हो कि हाँ अब मुझे निकलना है उस चक्रव्यूह से, एंड मुझे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे और उस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है। किसी किसी के लिए ये आर्ग्यूमेंट्स, किसी किसी के लिए यू आर ब्लॉकिंग दैट टॉक्सिक पर्सन, किसी किसी के लिए यू आर ब्रेकिंग दैट टॉक्सिक साइकिल के लिए यस अब और मैं नहीं सह सकता हूं। सो सम ऑफ यू आर ब्लॉकिंग समवन, कटिंग ऑफ समवन और समथिंग फ्रॉम योर लाइफ एंड चूजिंग फ्रीडम। Six of Cups, it's के मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके सोच लिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा, तो इसीलिए मुझे इस रिश्ते से बाहर आना पड़ा एंड इसीलिए मुझे चूज करना पड़ा पीस को। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? ओ माय गॉड, आप डर रहे थे, कुछ चीज आपको डरा रहा था। हो भी सकता है कि नो कांटेक्ट में अगर आप थे एंड आपको लग रहा था कि
कि कुछ भी नहीं होगा, आप लोनली रहेंगे, कोई मदद नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इधर इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, इफ यू आर इन वेरी पैथेटिक सिचुएशंस, इफ यू आर इन वेरी डार्क सिचुएशंस, उसमें मुझे लग रहा है कि अब आपकी जिंदगी में फाइनली कुछ अच्छा होने वाला है। आई फील किसी किसी के लिए पार्टनर के मैसेजेस आ रहे हैं, किसी किसी के लिए ये इमोशनल फुलफिलमेंट, किसी किसी के लिए फाइनली उस डर, उस टॉक्सिक पैटर्न को खत्म कर रहे हो, और किसी किसी के लिए एक ओल्ड पास्ट को छोड़ के एक नए पास्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इट्स लाइक ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। और ये ऐसे वैसे प्रॉब्लम नहीं, ये लाइफ चेंजिंग प्रॉब्लम, लाइक क्रॉनिक प्रॉब्लम को आप खत्म कर रहे हो। आप यू आर फाइनली चूजिंग पीस। ओके, डरिए मत, बिकॉज मैं यहां पे आपको डराने के लिए नहीं आया हूं। द डेविल का कार्ड रिवर्स मतलब इट्स अ गुड ओमेन, मतलब कुछ शुभ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। नाउ सिक्स ऑफ कप्स इट्स लिटरली कि आपको लग रहा था कि आपका सपना सच नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर आर ABCD प्रॉब्लम, एंड देन सडनली आप अपने सपने को सच होते हुए देखोगे। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक रिश्ते को आपको हमेशा से लग रहा था कि कभी नहीं ये नो कांटेक्ट खत्म होगा, या फिर कभी नहीं हमारे बीच में सब कुछ ठीक होगा। तो आप बहुत नेगेटिव हो चुके थे, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे, और सडनली आपको दिखेगा कि अरे इट इज वर्किंग, योर प्रेयर इज वर्किंग। And then Three of Wands with the Three of Swords, it means that you are releasing your trauma, you are releasing your fear, you are releasing everything, and now you are waiting for the good news to come. So मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपने टॉक्सिक पास्ट को बाय बाय बोल के फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, या फिर एक पुराने जॉब को छोड़ के नए जॉब, पुराने तरीकों को छोड़ के एक नया तरीका, टू गेट समथिंग बेटर। तो मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रेंथ मीन्स बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि फाइनली कब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, बट आप एक टॉक्सिक पैटर्न में बंधे हुए थे क्योंकि आप चेंज नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, और आप कुछ रिपीटेटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे थे प्रोबेबली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड आज पहली बार वो पैटर्न को आप तोड़ने वाले हो, और तोड़ के आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने टेरिटरीज को। लाइक आप बढ़ा रहे हो अपने इमेजिनेशंस को, आप बढ़ा रहे हो अपने टेरिटरीज को। सम ऑफ यू आर लिटरली मूविंग टू अ न्यू सिटी, और मे बी ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन अ न्यू सिटी। सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर काइंड ऑफ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, और आपको मिल रहा है। तो किसी किसी के लिए 15 सालों का जॉब लॉस फेज खत्म हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार आपको ब्रेक मिलने वाला है। डेफिनेटली गुड न्यूज आ रहा है, और गुड न्यूज आने के बाद जो दर्द है, जो काइंड ऑफ जो एगनी है, ओके, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो फेलियर है, ये सब चीजों को आप रिलीज कर पाएंगे। सो कुछ ऐसा न्यूज आज आपको मिलेगा जिससे आपका पुराना सारे दर्द, सारे नेगेटिविटी खत्म होने वाला है। दैट्स द स्ट्रेंथ। आप बहुत इंतजार किए थे इस पल के लिए, 8 साल इंतजार किए थे, प्रोबेबली 2022 से किसी किसी के लिए इंतजार, किसी किसी के लिए 2017 से इंतजार, 18 से इंतजार, और काइंड ऑफ फाइनली स्ट्रेंथ विद द डेविल रिवर्स। तो आप अपने मनोबल से, आप अपने कॉन्फिडेंस से, आप अपने डर को हरा रहे हो, एंड फाइनली आपको मिल रहा है वो सॉल्यूशंस। एज इफ मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। आप एक आइलैंड में गए, एंड देन वहाँ पे सडनली कुछ अटैक वगैरह हुआ, एंड देन आप लोनली हो गए, आपको कोई दोस्त नहीं दिख रहा, एंड फाइनली आप उस आइलैंड को छोड़ के हेल्प के लिए पुकार रहे हो कि मुझे हेल्प की जरूरत है, एंड यू आर कॉलिंग द रेस्क्यूअर टीम, एंड दे आर कमिंग टू टेक यू फ्रॉम दैट आइलैंड। तो आई थिंक आप एक आइलैंड पे खो गए थे, और आज वो दिन है जहां पे आपको मदद मिलेगा। आज वो आपको वो डिवाइन मदद करेंगे। एंड हो सकता है कि ये आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न में आप खो चुके थे कि मुझे अलग रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे काइंड ऑफ यूनिक हूँ। यही सोच, लाइक आपका ईगो आपको बहुत बुरी तरीके से आपके साथ खेला। हो सकता है कि किसी ने आपके मन में डर पैदा किए। द डेविल का कार्ड लिटरली किसी ने ब्लैक मैजिक किए, लिटरली किसी ने आपको मैनिपुलेट किए, किसी ने टोने टोटके किए, किसी ने बुरे नजर डाले, और जिसके कारण पिछले 15 साल या फिर 15 महीना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, एंड यू आर ब्रेकिंग अ टॉक्सिक साइकिल टुडे। आप एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ रहे हो, एंड फाइनली आप अपने सारे दिल के पुराने हिस्से को रिलीज करके यू आर मूविंग इनटू अ न्यू डायरेक्शंस। आई थिंक किसी ने आपको डरा रहा था कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, और आप बहुत क्रिटिसिज्म को झेले हो सकता है कोई टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक फ्रेंड्स। एवरी टाइम आप क्रिटिसिज्म को झेले हो, एवरी टाइम आप डर रहे थे कि कुछ तो गलत मैं नहीं कर रहा हूं, राइट? एम आई डूइंग राइट?
और एम आई डूइंग रॉन्ग? आई थिंक किसी ने आपको समझाया था अगर तू ऐसे नहीं चलेगा या फिर नहीं करेगा तो तेरा नहीं हो सकता है कुछ। किसी के बात को आप बहुत सीरियसली लिए थे। हो भी सकता है पुराने ग्रजेस को लेके चल रहे थे आप, इसीलिए फ्री नहीं हो पा रहे थे, एंड फाइनली किसी के कॉल और मैसेज आके आपको समझा देंगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आई थिंक यू आर बेसिकली, माँ दक्षिणा काली का जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है इस टाइम पे, कि माँ इज बेसिकली कटिंग ऑफ योर फियर, कटिंग ऑफ योर ईगो। माँ इज बेसिकली शोइंग यू योर पथ। आप जिस पथ को इग्नोर कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, एक्चुअली वही पथ आपके लिए है, बट आपको उस पथ को रिजेक्ट क्यों कर रहे थे? बिकॉज आपको लग रहा था कि वो तो सभी कर रहे हैं, वो तो सभी लोग बोल रहे हैं, उसमें क्या स्पेशलिटी है? वेल, स्पेशलिटी यही है कि अगर सभी लोग वो कर भी रहे हैं, बट आपके पास स्पेशल पावर है कि उस चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। यू कैन डू इट इन योर ओन वे, एंड यू कैन डू इट इन अ वेरी स्वीट वे। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो स्ट्रेंथ है उसको आप, वही आपका वीकनेस बन रहा था। यस, ओ माय गॉड, द डेविल रिवर्स। तो आपका स्ट्रेंथ आपका वीकनेस बन चुका था। अब आप अपने वीकनेस को काइंड ऑफ स्ट्रेंथ में बदल के फाइनली कह रहे हो कि हाँ, अब मुझे करना है, अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। सो यस, मुझे लगता है कि साइकिक अटैक हुआ था आपके ऊपर, या फिर किसी ने मैनिपुलेट किए थे आपको, या फिर आप ही अपने मनगढ़ंत डर से अपने लाइफ को एक एक कैद में बंद कर दिए थे। एंड नाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम फियर, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ डार्क फेज, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ टॉक्सिक साइकिल। And Knight of Swords, bottom of the card, you are right on target. आप सही दिशा में जा रहे हो। Let me see what advice you are getting from काली काली महाकाली काली के पापा धन्य कामत देवी नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस दे रहे हैं? Karma of Kali, miracle, blessings, abundance, prosperity, love. माँ की इच्छा के अनुसार आपकी जिंदगी में आ रहे हैं एक नया गिफ्ट्स, बिकॉज आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को नर्चर किए हो। माँ इज इन लव विथ यू आटरली। माँ प्रसन्न है आपके पूजा से, माँ प्रसन्न है आपके काम से, माँ प्रसन्न है आपके लाइफस्टाइल से। कामा ऑफ काली मीन्स कि आप अपने परमात्मा को बेच नहीं दिए हो। कामा ऑफ काली मीन्स कि आपकी तपस्या देख के माँ प्रसन्न हुए हैं और माँ आपको रिवॉर्ड्स भेजेंगे। माँ आपको जो सुकून भरी जिंदगी आपको चाहिए, जो आपके अल्टीमेट गोल है, जो आपके मैनिफेस्टेशन है, जो आपका विश है, वो ग्रांट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका विश ग्रांटेड हो गया है। अब आपको मिलेगा आपकी तपस्या का फल। कामा मीन्स डिजायर। तो जब जब हमारे डिजायर हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, तब तब एक्चुअली हम लोग सोल पर्पस से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि उस डिजायर के आग में हम लोग जलते हैं। और डिजायर बहुत ज्यादा असरदार होता है, और डिजायर हमारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को छीन लेते हैं, हम लोगों को स्वार्थी, लालची, इगोइस्टिक बना देते हैं। बट अगर आप डिजायर नहीं रहेगा तो आपका लाइफ बहुत डल बन जाएगा, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो कामा ऑफ काली बेसिकली भरपाई करते हैं सब चीज़ों को, एक बैलेंस, एक मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं। कामा ऑफ काली बताते हैं कि जब आप अपने लेस इज मोर, बेसिकली कामा ऑफ काली के लिए जब आप अपना रफ्तार को थोड़ा सा कम कर दोगे, तब आप और तेजी से बढ़ सकते हो। कामा ऑफ काली आपको बताते हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल, यू नीड टू टेक रेस्ट, you sometimes need to nurture your soul, you sometimes need to nurture your body। और प्लेजर कभी भी गलत नहीं है, ब्रेक लेना गलत नहीं है, छुट्टी लेना गलत नहीं है। बट हाँ, अगर आप ब्रेक पे ही चलते रहते हो और काम नहीं करते, दैट इज गलत। सो आपको माँ बचाते हैं कि ताकि आप हिडोनिस्टिक ना बन जाओ, क्योंकि सोसाइटी जिस प्लेजर को प्रमोट करते हैं, दैट इज नॉट प्लेजर एक्चुअली। माँ कह रहे हैं कि आप माँ काली को पूजा कर रहे हो, इजंट इट प्लेजरेबल स्टफ? क्योंकि माँ को जब आप पूजा करते हो तब आप प्रसन्न होते हो, तब आपका मन में भी वो आनंद को आप फील करते हो, दैट इज ऑल्सो प्लेजर। एंड एट द सेम टाइम जब आप बहुत डीप
डार्क एगनी में रहते हैं, देन सडनली कुछ अच्छा होता है, तब आपको क्या लगता है? आप खुश हो जाते हो। दैट मीन्स क्या होता है कि माँ उस डार्कनेस के अंदर उस प्रेशर से आपको बाहर लेके आते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ यही बात कहते हैं कि यू डोंट नीड टू लुक फॉर सम शॉर्ट टर्म प्लेजर, कि कुछ चीज़ खरीद के अगर आप प्लेजर पाने की कोशिश करेंगे, तो वो प्लेजर ज़्यादा टाइम फील ही नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, डिज़ायर एक के बाद एक डिज़ायर बढ़ता जाता है। पहले घर खरीदना है, उसके बाद शादी करना है, उसके बाद बच्चे, उसके बाद बच्चे का करियर, उसके बाद आपका फ्यूचर। सो एक के बाद एक चीज़ें ऐड होता जाता है। बट यहाँ पे कामा ऑफ काली आपको संतुष्टि का बात सिखाते हैं कि लाइक आप काम कर रहे हो, आपको आपको वो अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। काम करने के बाद उस रिजल्ट्स को देख के सेटिस्फेक्शन नहीं, काम करने के टाइम में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज कामा ऑफ काली। सो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आपके प्रेशर को अपलिफ्ट कर रहे हैं माँ, लाइक एज इफ आप बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशंस में थे, लाइक आपको परफॉर्म करना पड़ रहा था, आपके लोगों को एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चलना पड़ रहा था, या फिर आपको कंस्टेंट एक हैवी बर्डन लेके चलना पड़ रहा था। अब वो माँ कह रहे हैं कि ये एंडलेस टेंशन खत्म होगा, ये एंडलेस सफरिंग खत्म होगा, ये एंडलेस डिप्रेशन खत्म होगा, ये एंडलेस वन साइडेड एफर्ट खत्म होगा। अब आपको डिवाइन मौका देंगे, अब आपको एक मौका मिलेगा एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए। अब आपको मौका मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अब आपको मौका मिलेगा ब्रेक लेने के लिए, और अब आपको मौका मिलेगा जीवन को अनुभव करने के लिए। सो माँ कह रहे हैं कि रिमेन ग्रेटफुल, जितना हो सके माँ कि जो भी ब्लेसिंग्स मिल रहा है इसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो माँ की इच्छा के अनुसार मिल रहा है। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। ये जो डेविल विद द सिक्स ऑफ कप्स, ये जो प्रेशर से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं ना, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप उस ग्रीड को नो बोले हो, आप उस सेल्फ राइचियसनेस को पकड़ लिए हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किए हो, आप अपनी इनर चाइल्ड को हील किए हो। इसीलिए माँ के ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए मिरेकल एंटर कर रहे हैं, इसीलिए जस्टिस आपको मिल रहा है। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, देन माँ आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करे और खूबसूरत बना रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, आई काइंड ऑफ फील आपका तबीयत खराब था, आई काइंड ऑफ फील कि आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि अब क्या, व्हाट वुड बी माई नेक्स्ट स्टेप, अब क्या मैं खो जाऊंगा, अब क्या मुझे परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, अब क्या मुझे परमानेंटली अकेला रहने का है। नो, यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल अलोन, यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस। आपको अकेले जाना ही नहीं है। अब माँ का साथ मिलेगा, अब माँ आपको दिशा दिखाएंगे, अब यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशंस सून। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अब दिखाई देगा आपका डेस्टिनेशन, क्योंकि यही है आपकी तपस्या के फल। आपने मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने माँ के पास जाके कुछ बोले थे कि मुझे ये चाहिए माँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है माँ, एंड माँ इज बेसिकली गिफ्टिंग यू दैट। सो इट्स नॉट दैट कि गिव एंड टेक, कि आप माँ को बोले हो कि मुझे ये चाहिए और मैं आपको ये करूंगा। नो, इट्स बेसिक, ये अप्रोच बहुत गलत है। यहाँ पे अनकंडीशनल रहना है कि आप मुझे दो या ना दो, मुझे प्यार है आपसे। अगर आप मुझे माँ जॉब देंगे तब नेक्स्ट ईयर जाके मैं कामाख्या माँ को पूजा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट से आप बाहर आइए। आपको पूजा, आपकी जॉब के साथ माँ का पूजा देने का कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। बी अनकंडीशनल, इतना लालची मत बनिए, बी अनकंडीशनल। चाहे आप मुझे जॉब दो या ना दो, आई एम गोना लव यू माँ, बिकॉज यू आर द वन। आप ही अनंत हो, आप ही आदि हो, आपके बगैर कुछ भी नहीं है, आपके सिवा और कोई कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड पे। आप ही डिवाइन फेमिनाइन हो, आप ही डिवाइन मैस्कुलाइन हो। यू आर द वन एंड यू आर ओनली, एंड दैट्स काली, एंड काली इज इन यू, काली इज विद इन आस, एंड दैट्स द कामा ऑफ काली। काली को पाना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है, काली का आशीर्वाद मिलना ही सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। इससे ज्यादा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है, एंड यू आर गेटिंग इट। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इज अल्टीमेट ब्लेसिंग्स, नॉट दैट योर पिटी मेटेरियलिस्टिक इशू। और ये फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, जो तपस्या आप कर रहे थे माँ के आशीर्वाद पाने का, अब वो तपस्या फुलफिल होगा। सो योर विश हैज बीन ग्रांटेड, योर विश has been granted, your wish has been granted। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, my wish has been granted, my wish has been granted, my wish has been granted, my wish has been granted। ऑल द वेरी बेस्ट। शेयर कीजिए इस रीडिंग को, लाइक कीजिए इस रीडिंग को, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए,
कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा एंड अगर पॉसिबल है तो सुपर थैंक्स ज़रूर दीजिएगा टू अप्रिशिएट माई एफर्ट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।